मैं नरहन स्टेट और नरहन स्टेट वालों के लिए मैं उन लोगों से नहीं मिला आज तक, लेकिन उनके अस्तित्व की लड़ाई मैं अयोध्या में स्वयं अकेला लड़ रहा हूँ। जिसके बारे में आप अयोध्या में किसी भी मठ मंदिर किसी भी महंत से आप मेरे बारे में जाके नॉलेज कर सकते हैं कि मैं किसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो भी आ रहा है नरहन से बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा बोर्ड नरहन स्टेट मंदिर अच्छा तो लग रहा है ना। और कभी आप 10 साल पहले आए होते तो शायद बोर्ड ही ना दिखता है। हमारे साथ अभी नरहन स्टेट का मंदिर जो अयोध्या धाम में स्थित है, मंदिर के प्रांगण में हम आए हैं और उसका विजुअल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमारे साथ इस वक्त हमारे इस मंदिर के मुख्य पुजारी हमारे बाबा जुड़ चुके हैं और बाबा से इस विषय पर कुछ जानकारी हम आप लोग को भी देने जा रहे हैं। पहले बाबा आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम ये जानना चाह रहे हैं बाबा, आप इन इंटरव्यू की शुरुआत करने में अपना नाम बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम राम नयन दास उर्फ नरेंद्र सिंह है। जी। मैं नरहन स्टेट मंदिर का महंत हूँ, जी। सभाकार। जी। नरहन स्टेट 1925 में रानी जी ने इसका आविष्कार कराया था, जी। सन 1925 में। जी। और रानी जी के देहांत के बाद जी उनके वंशजों के द्वारा इस मंदिर का जी पालन पोषण या मंदिर का बाल भोग राजभोग हर एक चीज उन्हीं के द्वारा चलता है। जी। बाबा, हम ये आपसे जानना चाहेंगे विशेष करके जो ये मंदिर है, मंदिर में आमतौर पर हम लोग गाँव-घरों में देखते हैं जो जिसे ठकुरबाड़ी कहा जाता है, उसमें जो सुविधाएं रहती है पूजा पाठ करने के लिए, जो एक बाबा रहते हैं चाहे महंत जी आप लोग ये रहते हैं, तो इसमें मतलब किस प्रकार से समय सारणी क्या है पूजा? समय सुबह 7 बजे भगवान का मंगला आरती होता है। जी। फिर उसके बाद 10, 11, 12 बजे भोग लगता है। जी। भोग लगने के बाद फिर फाटक बंद हो जाता है। अच्छा। फिर 3 बजे फाटक खुलता है, भगवान को जगाया जाता है। जी। 3 बजे के बाद अगरबत्ती दिखा करके भगवान को पानी प्रसाद दे करके जल। जी। उसके बाद फिर रात को संध्या आरती होती है, संध्या आरती के बाद भोग लगता है। जी। हमारे 2 पुजारी हैं, एक राम बहादुर दास है, एक हरिओम दास है। जी। वही दोनों पुजारी हमारे पूजा करते हैं। जब पुजारी जी नहीं रहते हैं तब मैं स्वयं पूजा करता हूँ स्थान में। जी। ये एक पर्सनल टेम्पल है। जी। ये एक पर्सनल है। नरहन स्टेट एक राजा रानी की प्रॉपर्टी थी। जी। उनके वारिसों को प्रिवी काउंसिल से अधिकार मिला जी। पर्सनल प्रॉपर्टी का। यह सार्वजनिक प्रॉपर्टी नहीं है। जी। यह निजी प्रॉपर्टी है, जिसमें दान लिया भी जाता है, दान दिया भी जाता है। जी। तो अब दान जिसको जो भी देना है मंदिर में, मंदिर तो नरहन स्टेट है, अगर उनको इच्छा है कि स्टेट में दे, मंदिर में दान देने से अच्छा है कि कुछ पैसा इन्वेस्ट करके मंदिर को और डेकोरेट करावें। जी। जिसमें उनके सहयोग में रहेंगे। जी। उनका आना जाना हर समय अपने उस क्षेत्र के जो भी लोग आते हैं उनका मैं व्यवस्था, रहने का, खाने का, हर एक चीज का मैं करूंगा। जब वो हमारे मंदिर के बारे में, हमारे क्या उन्हीं के अपने ही मंदिर के प्रति जब वो सोचना शुरू करेंगे तो हम भी लोगों के बारे में सोचेंगे। बिहार का शान है ये नरहन स्टेट मंदिर। सवाल ये है कि नरहन स्टेट में बाबा एक मंदिर ही राजा रानी का जो एक ऐतिहासिक उनका एक धरोहर बचा हुआ था, वो काफी खूबसूरत है और काफी दिनों से, कुछ दिनों पहले की घटना है, उसी को तोड़ने का प्रयास किया। गाँव वालों ने उनको रोका, लेकिन उसको उनके निशानी को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहिएगा? वो कौन लोग हैं जो उनके निशानी को मिटा रहा है? जी। उनके पास कौन सी ऐसी राइट, कौन सा ऐसा अधिकार है कि वह नरहन स्टेट की रानी राजनीति कुंवरी बेवा और परमेश्वरी प्रसाद नारायण सिंह की प्रॉपर्टी पे राइट उनका बनता है? क्या राइट है उनका? जी। बिना राइट का तो कोई किसी के प्रॉपर्टी पे दावा नहीं कर सकता। एक आखिरी निशानी के तौर पर, में पुल के बाद एक दूसरा वो निशानी है। उनका ब्रिज था, पर्सनल ब्रिज। जी। फॉरेस्ट भी था, डिस्पेंसरी, स्कूल, पाठशालाएं, मतलब इसमें बता रहे हैं टेम्पल, डिस्पेंसरी, फॉरेस्ट। जी। मतलब बहुत सारी चीज थी इनकी। जी। और समस्त भारत में है। विंध्याचल में भी इसकी प्रॉपर्टी है। जी। विंध्याचल मेन मार्केट में है, उसमें भी लोग फर्जीवाड़ा करके मालिक बन के बैठे हुए हैं। जी। बाबा, ये आप हमको इतना बता दीजिए, जो मंदिर को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, क्या उसको उस चीज़ों को निर्माण के लिए, नव निर्माण के लिए स्थानीय जो सरकार के लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं, उनका सहयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे पहली बात, सत्ताधारी और समाज, सरकार का सहयोग सार्वजनिक प्रॉपर्टी पे होता है। जी। सार्वजनिक का मतलब कि जो समाज के द्वारा 10 लोगों के साथ इकट्ठा करके प्रॉपर्टी को बनाया जाए। जी। वो होता है सार्वजनिक। उसमें हम शासन प्रशासन का सहयोग ले सकते हैं। जी। और जो निजी चीज हो, निजी अपना घर हो या मंदिर हो, कुछ भी हो, निजी चीज में हम शासन प्रशासन का सहयोग भी लेंगे तो उनका कोई राइट नहीं बनता है सहयोग करने का। या तो फिर मैं उनको कोई पावर ऑफ अटर्नी दो लिख के कि आप मेरा सहयोग करिए। तो इसमें यही है कि पर्सनल और सार्वजनिक। एक लाइन बाबा इसमें हम ये जोड़ लेंगे, आपने बिल्कुल सही कहा, वो एक निजी संपत्ति का हिस्सा है वो चीज। उसमें एक भावनात्मक तौर पर हम देखते हैं, जो वहाँ के आम मानस हैं, उनका भावना कहीं ना कहीं उन चीजों से जुड़ा, उनको गर्व होता है कि हमारे स्टेट के राजा रानी का एक आखिरी निशानी है। भावना तौर पर उस चीज को हम देख रहे हैं, क्या उनको मिटा देना अच्छा है या फिर उनका नव निर्माण होना चाहिए? अगर मिटा देना होता तो हर जगह से मिट जाता। जी। नरहन स्टेट और नरहन स्टेट वालों के लिए मैं उन लोगों से नहीं मिला आज तक, लेकिन उनके अस्तित्व की लड़ाई मैं अयोध्या में स्वयं अकेला लड़ रहा हूँ। जिसके बारे में आप अयोध्या में किसी भी मठ मंदिर किसी भी महंत से आप मेरे बारे में जाके नॉलेज कर सकते हैं कि मैं किसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं जो भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, रानी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। रानी के साथ साथ नरहन, नरहन के साथ साथ समस्त बिहार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप भी लोग अभी आ रहे हैं, नरहन से बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा बोर्ड नरहन स्टेट मंदिर अच्छा तो लग रहा है ना। और कभी आप 10 साल पहले आए होते तो शायद बोर्ड ही ना दिखता है।